राम 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 राम। सहजावस्था करना हो तो चुप हो जाओ, चुप शांत। तो कुछ भी चिंतन न करो, चिंतन आवे उससे उपराम रहो। कुछ भी आ जाए याद, उसमें न अच्छा मानो, न बुरा मानो, न भला मानो, न बुरा, न उसको रखो न रखो, उपराम उसे सबसे। ऐसा अगर हो जाओ तो वो सहजावस्था हो जाएगी, उत्तम सहजावस्था। कुछ भी चिंतन न करे। जैसे शनै शनै रूपर में विद्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थो मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित। तो आत्मसंस्थमन क्या सब जगह है, एक शब्द के परिपूर्ण तत्व है, ऐसा मान करके चुप हो जाओ। कुछ चिंतन मत करो, ना संसार का ना परमात्मा, तो किसी को चिंतन मत करो। किसी के चिंतन में सहज हो जाएगा, सहज स्वभाव जो अवस्था है वो आ जाएगी स्वतः ही। क्यों सहजावस्था का कभी अभाव नहीं हुआ है, उसका कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव संभव ही नहीं है। जो का क्यों है वो तो है ही है। एक है सब नहीं, परिपूर्ण तत्व है कभी चिंतन नहीं करना है। वो स्वतः ऐसी बात की परमात्मा है, ऐसे होगा सब हो जाओगा। ये आई नेचुरल आई नहीं है। अचिंत का ध्यान शेठ जी क्या करते थे, अचिंत का ध्यान। एकदम एक जगह चुप हो, शांत सम शांत, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, असम आनंद, आनंद आनंद आनंद। ये सहजावस्था है। ध्यान धारणा चिंतन आदि है, ये तो है मन बुद्धि को लगा करके। उसमें मन लगाना, ना बुद्धि लगानी, ना कुछ चिंतन करना है। जो सहज स्वतः सिद्ध है वो रह जाएगा स्वाभाविक।
अचिंत का ध्यान कैसे हुआ? अचिंत ना चिंतन कुछ भी न करे, ध्यान चिंतन नहीं होता, सोते होता ध्यान हो। चिंतन कुछ भी न करे तो बाकी रहना वो ध्यान ही रहेगा। कुछ भी चिंतन नहीं करे क्या होगा? है आप जैसे स्वयं है ना, वो स्वयं स्वाभाविक सहज सहज अपनी स्थिति रहेगी। सहज एक है परमात्मा तत्व है, परिपूर्ण है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण विश्व में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। सम है, शांत निर्विकार स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। संसार अस्वाभाविक है, वो स्वतः नहीं, संसार तो बह रहा है, ये संसार तो जा रहा है कभी के मौत की तरफ, अभाव की तरफ। जितने शरीर बैठे हैं शरीरों का, जितना दिन रहना हुआ है यहाँ, जितने वर्ष, उतना हमारा कम हो गया यहाँ रहना। यहाँ रहना कम हो रहा है, प्रति क्षण कम हो रहा है। फिर संसार जा रहा है, इस जाने पर जो रहता है वो तत्व है। विनिश्चित अविनिश्चितम यह पश्यति सपश्यति। तो नष्ट होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है, क्यों अविनाशी वो रहता है। विनिश्चित अविनिश्चितम यह पश्यति समम पश्यन्ति सर्वत्र समम वस्तुमि। जो समान रीति से परिपूर्ण है वो समान को देखे, वो अपनी हत्या नहीं करता, अपना नाश नहीं करता। ये उत्पन्न विनाश वाली चीजों का सहारा है, ये बार बार जन्म देने वाला है, क्योंकि ये तो रहता नहीं। किस आधार पर टिकोगे, ठहरो किस आधार पर? ये तो रहता ही नहीं। बुद्धि का नाश कैसे होता है? हाँ, बुद्धि का नाश संशय और खान-पान से विषयांतर बात हुआ है। विषयांतर बात है। हाँ, विषयांतर मत करो भाई, दूसरी बात मत छोड़ो, इसी को छोड़ो। है एक परमात्मा है, शिव का आता परमात्मा को है मान लेता है, सब जगह परिपूर्ण है, तो फिर उसको जनाना भगवान की जिम्मेवारी आ जाती है। परमात्मा को सब जगह परिपूर्ण कोई मान लेता है तो भगवान स्वयं की जिम्मेवारी आ जाती है अपने जनाने की, तो वो स्वयं जना देंगे सबको। है
अपने बचपन में खेलते नहीं याद है, एक आंख में सोने खेल होता है, हम मेरा भी छिप जाए छोरा सभी, बस उस छोरे ढूंढो तो एक छोरा है छिपा हुआ बैठा है, वो देख लिया हमने, तो हम देखते हैं, वो देखता है मेरे कोई नहीं देखता, हम देखते हैं, कहा जाए देखो तुम ऐसे बैठे हो, अब देखो पैर फैला दिया है, अब देखो पैर सुकून दिया है, अब देखो तुम लेट गए हो, अब तुम देखो ऐसे बैठे हो, वो जैसे हो वैसे ही कहता रहे, वो छिपा रहेगा, उसमें रहेगा नहीं, वो देखते मेरे तो जान लिया इसने, तो वो छिपा नहीं रहता, फिर छोड़ा जाता है। ऐसे वो परमात्मा तत्व है, सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे हम जान रहे तो परमात्मा छिप नहीं सकते, ये छिपे किसी भी वो तो कह दिया है, छिपे कैसे छोड़ा जाएगा, अपने आप पर उठ जाएगा, तो इसलिए केवल विश्वास है, सब जगह ये संसार, ये शरीर है, पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, और अब भी नहीं वहीं जा रहे हैं। आप हम आकर बैठे यहाँ, उस समय जितनी उम्र थी वो सबकी कम होगी, उतनी नहीं रही है, जितना समय यहाँ बीत गया उतनी उम्र हमारी सबकी कम हो गई, ये बात सच्ची है ना? वहम है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में झूठी बात है, मर रहे हैं, सच्ची बात है। जितना शरीर वर्षों का हो गया उतना तो मर गया वो, अब सुन आए कि नहीं, ये बस इंसान रहा तो मर रहा है, निरंतर मर रहा है। कहता आज मर गया, मरा तो तब से, जब से आया है संसार में तब से मरना शुरू होते होते तो आज मर गया पूरा, आज मर गया पूरा हो गया, और फिर मरा नहीं है, आगे अगर जो जन्म में चला जाएगा। मृतो जो को यश पुनर्मृत्यु, मरा हुआ तो फिर मरा नहीं कभी, पैदा वही हो जो फिर पैदा हो कभी नहीं। अभी तो मरता जी रहा, बढ़ना जी रहा, मरना जी रहा, मरना जी रहा, नहीं चल रहा है। तो जीने मरने की चाल है, वही है दिखती है। जैसे जल की धारा ऊपर से गिरे तो गिरने वाला पानी वो गिर रहा है, पीछे आ रहा है, वो गिर रहा है, पीछे आ रहा है, वो धारा तो केवल दिखती है थोड़ी, वो तो जा रही है, फिर थोड़ी है, धारा ही है, फिर कैसे? ऐसे संसार की धारा बह रही है। इस धारा बहती को देखता है, वो बहता नहीं है, वो नहीं बहता है। एक आदमी बैठा है, सामने कई आदमी आकर चले गए, थोड़ी थोड़ी देर से 10, 15, 20 आदमी चले गए हो, तो 20 आदमियों को देखने वाला है ना, वो 20 से अलग है, वो देखने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। वो ऐसे सब संसार परिवर्तन हो रहा है, उसको जानने वाला है, वो है जो का त्यों है। नहीं तो कौन कहे जा रहा है, संसार जा रहा है, ऐसा बिना देखे कैसे कहे? ये बीत रहा, जा रहा है, निरंतर।
तो वो देखने वाला है, वो सब कोई नहीं आए तब भी वो वैसे ही था, और आकर के सामने 10 आदमी चले गए तो वैसे ही है, अब जाना बंद हो गया उन्हें तो वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही संसार बह रहा है, इससे पहले परमात्मा थे और अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा परमात्मा में। और संसार तो बहता ही रहता है, बहता ही रहता निरंतर। तो निरंतर बहता रहने पर जो रहता है वो है सहजावस्था, स्वाभाविक, स्वतः। वो बनावटी नहीं है। आप चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, समाधि लगाओगे तो वो बनावटी होती है, वो सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है। और जो सब में से चुप हो जाओ फिर सहज अवस्था आपकी जगह स्वाभाविक, उसका नाश नहीं होता। समाधि करने के जो रहता है उसमें स्थिति, इसका नाम ही समाधि। और सहज समाधि है, स्वाभाविक है, परिपूर्ण है, सब है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वरम। समान देखता है, वो अपने हत्या नहीं करता, परम गति प्राप्त हो जाता है। और उसको नहीं देखता, वो अपना आप का विनाश करता है, जन्मता मरता रहता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, उसका देखना ही सही देखना है, एकदम शाम। ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है, वो सहजावस्था है, इसमें बनावटीपन नहीं है। बनावटीपन हम चिंतन करें, कुछ विचार करें तो बनावटीपन होता है। स्वतः से स्वाभाविक है, वो बनावटी नहीं, सहज है, स्वाभाविक। कोई जिसमें उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई करना नहीं है, जो गति से जुड़ा हुआ है, जो है जो गति रहना हरदम। अब वो रहता है ऐसे ही, उसके आधार पर ये संसार चलता है, और ये चलता ही रहता है, संसार चलता ही रहता है। जन्म गया कि मरोगे, मर गया कि जन्मोगे, जन्म गया मरोगे, मर गया जन्मो। और ये जन्म मरण की अवस्था निरंतर स्थित रहती है, हरदम। जैसे एक आदमी ने कोई ईंट लेकर के भिजो दी, पानी में रख दी, तो ईंट में से कुछ ऐसी सीख निकलती है सरसरियों, जो बाहर आती है, उनमें एक छोटे बिंदु होते हैं, वो बिंदुओं की धारा होती है, तो वो धारा बह रही है बस। तो धारा है, वो धारा दिखती है, और है उसमें एक एक कण है, एक एक बिंदु है, वो लगातार चलते है, धारा दिखती है। जैसे चीटियां चलती है बहुत सी, तो उसका वो कतार में उसका तांता वैसे दिखता है, वो है न्यारी अलग अलग है, ऐसी वो बूंदे अलग अलग हैं, बह रही है, सब बह रही है। इस तरह से अलग अलग संसार सब बह रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर। परंतु अभाव को जानने वाला है, उसका अभाव नहीं होता है। उसका अभाव हो तो ये बदल रहा है, इस भाव कहेगा कौन? देखो सीधी बात सर, जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति, 3 अवस्था तो अपने ध्यान में आती है।
अभी जाग रहे हैं, स्वप्न आ गया तो स्वप्न आ गया, फिर सुषुप्ति गाढ़ नींद आ गई। तो अब आप विचार कर देखो, तो गाढ़ नींद आई वो भी गई, स्वप्न आया वो भी गया, और जागृत है वो भी जा ही रहा है। परंतु आप स्वयं जानते हो, जागते हो जानते हो, स्वप्न को भी जानते हो, सुषुप्ति भी जानते हो। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानना वाला है, उसमें अपने स्थित रहना सहज अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को पकड़ना है, ये असहज अवस्था है, और किसी को नहीं पकड़े सहज हो रहता है। अवस्था होती रहे, स्वतः ही होती रहती, बीतती रहती है। उत्तम सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, स्वाभाविक। नारायण 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 नारायण। ये बात राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा शुद्ध दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सलधरा पर हुआ। राम।